परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम सब उपस्थित हो चुके हैं श्रीराज जी की कृपा से इस रात्रिकालीन सेशन में। प्रकाश गुजराती प्रकरण 24 हवे अस्तुत ऊपर एक बिनती कहूँ, ये प्रकरण है। और कल हम लोगों ने चौपाई नंबर 3 तक चिंतन किए हैं। मारो आसरो काई न हतो मारा धनी, पण मुने बनने स्वरूप दया की दी घनी। तो आइए सुंदर साथ जी, आपसे अनुरोध है कि थोड़ा अपने मन चित्त बुद्धि को, कमर को थोड़ा सीधी रखें और गर्दन को सीधा रखें। इसी चौपाई में और इसी प्रकरण में हम कुछ आज अंतरंग यात्रा करेंगे। मैं आग्रह करता हूं सुंदर साथ जी से, हवे अस्तुत ऊपर एक बिनती कहूं। मैं वही चौपाई नंबर 1, 2, 3 ही है। आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, थोड़ा अंतर यात्रा करेंगे। तो मैंने आपसे आग्रह किया कि कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधा रखें और आंख को बंद रखें। हवे अस्तुत ऊपर एक बिनती कहूं। शब्द आया अस्तुत यानी स्तुति। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि मैंने स्तुति की, अब मैं विनती करने जा रही हूं। स्तुति किसे कहते हैं? कल हमने चिंतन किया है कि परमात्मा की महिमा को अगर हम गायन करें तो उसको स्तुति कहा जाता है। और प्रार्थना और विनती, ये शब्द जो है परमात्मा के उस महिमा को हम बिल्कुल भावपूर्ण आग्रह के साथ हम राज्य से, परमात्मा से ये आग्रह करें कि कृपया ऐसे आपकी महिमा को, ऐसे आपके सद्गुण को आप मेरे हृदय में बैठा दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार से जब हम परमात्मा को आग्रह करते हैं तो उसको विनती, प्रार्थना शब्द होता है। और स्तुति शब्द जो है परमात्मा के ग्लोरी, उनकी महिमा को गान करना। किसी को भी स्तुति कर सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं और उनको एप्रिसिएशन करके हम समाज में उनको सुंदर छवि स्थापित कर सकते हैं। ये सब सकारात्मक विचार का एक प्रकाश दर्जा होते हुए अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये तो एक शाब्दिक अर्थ और इसमें हमने थोड़ा सा शब्द परिचय लिया। अब थोड़ा भाव परिचय में उतरते हैं। हम अब श्री इंद्रावती आत्मा तो कह रही है कि मैं विनती और करती हूँ और मैंने स्तुति की। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री तारतम्य सिद्धांत में आप श्री राजी महाराज को स्तुति शब्द से कहाँ तक देख सकते हैं? राजी महाराज को आप अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में दर्शन करिएगा। मैं बताते जाता हूँ और आप उसको अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठाते जाइएगा। जैसे श्री राजी महाराज बोलते ही हमारे मस्तिष्क में क्या क्या है, आप अपने हृदय में स्तुति का दर्शन करिए। एक पातशाही अरसकी दूजा वहदत इसक, ए देखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं के हृदय में स्तुति का दर्शन करा दिए। कैसे?
आज हमें पता चला कि श्रीराज जी महाराज का हुक्म की कारीगरी इतना सुंदर है कि वाह, परमात्मा है राज जी महाराज, आपकी पातशाही को पूरा ख्याल हो गया, पूरा ज्ञान हो गया हमें। आपके एक हुक्म से अक्षर ब्रह्म द्वारा उन्मेष निमेष अभ्याम प्रमांड प्रलयोदयो, आपके एक आदेश के ऊपर अक्षर ब्रह्म ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। ये क्या आपकी पातशाही नहीं है? ये क्या आपकी प्रशंसनीय काम नहीं है? इसलिए मैंने आपकी स्तुति की, मैंने आपकी महिमा को दर्शन किया। ये हुआ तारतम्य द्वारा एक दार्शनीय स्तुति। सुंदर साथ जी, तारतम्य ने जो दिखाया हमको कि ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार। हमारे अंधकार स्तुति के विषय में क्या था कि हम महिमा तो गा रहे थे और सुन भी रहे थे, भक्तों की महिमा गा रहे थे, वो स्तुति है। अवतारों की महिमा गा रहे थे, वो भी स्तुति है। और तारतम्य द्वारा राज्य महाराज के हृदय के भाव को, उनकी कला, उनकी हकीकत को हमने पहचान लिया। इसलिए हे राज जी, हम हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति, आपकी जो महिमा है उसको मैं सहस्त्र स्वीकार करता हूं और मुझे इस विषय कोई शंका नहीं है। सुंदर साथ जी, अब आइए, ये तो एक वैचारिक पक्ष हुआ कि श्रीराज जी महाराज की महिमा को हमने दर्शन किए। अब इसके व्यवहारिक पक्ष में हम अपने अंतस्करण में ढूंढें, क्या अभी तक हमने अपने व्यवहार में, अपने ध्यान साधना में, अपने व्यवहारिक साधना में हमने अपने पिताश्री की स्तुति की, अपने माताश्री की स्तुति की, कि पिताश्री ने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कितनी कितनी मेहनत की। माता ने हमें शिक्षित और दीक्षित बनाने में, माता पिता ने हमारे ऊपर जो एहसान किए हैं, क्या उसको हमने स्तुति की, उसको प्रशंसा किया कभी हमने? प्यारे सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की वाणी के अंदर वैचारिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष साथ साथ दर्शन होना होता है। जब तक हम इन वाणी की व्यवहारिक पक्ष में जब तक नहीं लेंगे, जीवन बहुत सूखा रहता है, जीवन बहुत ड्राई रहता है और उसमें कोई स्पिरिचुअल टच नहीं रहता है, तो जीवन समस्या समाधान न होकर के जीवन समस्या बन जाती है। आइए हम स्तुति करें, अपने से बड़ों को स्तुति करें और समाज की स्तुति करें। इस तरह से अपने सकारात्मक सोच को, कि जिनके कारण आज हमें ये दर्जा मिला हुआ है, जिनके कारण आज हम श्वास ले रहे हैं, इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई तो आ गई है, हवे अस्तुत। तो हमने वैचारिक पक्ष भी देखा कि श्रीराज जी महाराज की पूरा पातशाही को हमने दर्शन किया, और आगे और एक शब्द है विनती। अब विनती पूर्ण समर्पण और आग्रह के साथ कुछ मांगना होता है। प्रार्थना जिसको कहते हैं, मांगना जिसको कहते हैं। किससे मांगेंगे हम? परमात्मा से तो मांगे। क्या मांगे हम? ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं मैं खिताब खुदाए,
इशक दीजिए मोए अपना, मोए ऐसा मुद्दा है। मुझे संसार का कोई खिताब नहीं चाहिए, कोई मुझे गुरु बोले, कोई मुझे परमहंस बोले, कोई मुझे महान व्यक्ति बोले, वो टाइटल मुझे नहीं चाहिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा तो बहुत है, मुझे पता है कि आपके पास होने से, आपके साथ होने से मुझे संसार में सम्मान मिलने वाला है, क्योंकि आपने कहा है बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझ, सो साहेब कर पूजिया अरस का यही गुज। आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया हुआ, लेकिन ना चाहो मैं गुजरेगी। इश्क दीजिए मोहे अपना, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना ये है, मुझे प्रेम दीजिए, मुझे इश्क दीजिए। और दूसरी बात, जिस तरह से आपने श्री इंद्रावती के ऊपर कृपा की है, हे राजी महाराज, मैं इंद्रावती की ये आग्रह है, मेरी ये प्रार्थना है कि सभी आत्मा, सभी सुंदर साथ को मुझे जैसे ही आपने एक जाति स्मरण करा करके अपने परम धाम का खजाना प्रदान किए, सबके ऊपर आप मेहर करें। मेरी ऐसी इच्छा, मेरी ऐसी मांग है, मेरी ऐसी प्रार्थना है। चरण तपना तमारा जीवन नेत्र ग्रहूं, आपके चरण मेरे जीव के नेत्र में बैठाऊं, मेरी ऐसी आग्रह है। और सभी आत्माओं को यही संदेश आपने देने की प्रेरणा दी है, लेकिन मैं ये भी आपसे आग्रह करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ कि इन आत्माओं को समझने की अक्ल भी दीजिए, समझने की बुद्धि भी दीजिए। इनके छोटी मोटी पर्दा हो तो पर्दा हटा भी दीजिए। हे धनी, मेरी ऐसी आग्रह है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से धीरे धीरे करके अपने अंदर स्तुति का दर्जा देखिए, अपने अंदर भाव का दर्जा देखिए, अपने अंदर विनती हम किस लिए कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि परामार्थ के कर रहे हैं। हमारे शारीरिक क्रिया, मानसिक सोच, बौद्धिक विवेचन स्वार्थ के लिए हो रहा है ये खर्च कि परमार्थ के लिए हो रहा है। अपने ध्यान अवस्था में जब तक हम अंतर की यात्रा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे, जब तक हम अपने आप इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, चौपाई महान होने से कुछ नहीं होगा, दिव्य वाणी बोलने से कुछ नहीं होगा, परमात्मा के श्रीमुख से उच्चारित बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक इसका रसास्वादन हम खुद न करें। इसीलिए चरण तमारा जीवन नेत्रे ग्रहूं, श्री इंद्रावती आत्मा ने चरण शब्द उच्चारण की है, तो कृपया चरण को आप देखें। चरण तम्हारा, अपने मस्तिष्क को देखिए तो आपकी आंख बंद है, लेकिन बाहर की चमड़ी की आंख तो बंद है। मुझे आशा है राजी महाराज हमारे अंतर की आंख देख रहे हैं, हमारा विवेचन की आंख देख रहे हैं। उस विवेचन के आंख के अंदर, तारा के अंदर भी जो भाग है, वहां पर श्री राजी महाराज देख रहे हैं कि हमने चरण को कितनी गहराई से समझे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत साधारण आसन में बैठे हैं आप, बस एक शब्द आप हृदय में देखने की कोशिश करें। चरण, 3 अक्षर है, बहुत सरल है उच्चारण करने में। तो श्री राज जी के चरण को याद करें, मूल मिलावा से देख के आप राज जी का चरण, श्यामा जी का चरण, उस महाकारण के चरण में क्या रोशनी है,
उस नाखून से ऐसे चमक, हजारों रंग जो है उस चमक के अंदर से निकल रहा है। सदगुरु महाराज उसी चरण को याद करते हैं, महामति प्राणनाथ जी उसी चरण को याद करते हैं। श्री राज जी के चरण में, श्री राज जी को चरण को याद करिए, जिसमें इतनी शीतलता है, इतनी नरमाई, इतनी कोमलता है। श्री राज जी के चरण के उस पंजा में छोटे छोटे नस का दर्शन हो रहा है, एकदम बारीकी रौं उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी बारीकी है पता तभी चल रहा है क्योंकि सभी बारीकी रौं से चैतन्य चेतन, चैतन्य रोशनी प्रकट हो रहा है। उन जुगल चरण को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए आप याद करिए, सोई श्री राज जी महाराज नूर सागर के भाव से होकर के श्वेत रंग साक्षात सदगुरु महाराज निर्विकार निस्वार्थ भाव से सदगुरु महाराज को चरण को याद करिए। उमरकोट से उसी चरण से चलकर 40 वर्ष तक उस चरण ने कितने तपस्या की। चरण तुम्हारा जीवन नेत्र ग्रहूं। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु के चरण को याद करते हुए कहते हैं कि मैं अपने जीव के आंख में रखना चाहता हूं, हे राजी महाराज, हे सदगुरु महाराज, आपका चरण। सदगुरु महाराज को चरण को याद करिए, उनके पादतली को याद करिए कि कितना कष्ट उठा करके 14 वर्ष तक कंटिन्यू जो है श्रवण धर्म को अपनाए। ऐसे चरण, उस चरण को मस्तक पर लगाते हुए प्यारे सुंदर साथ जी कहा कि जीव ने नेत्र ग्रहूं। उस चरण को हम दिल के आंख के अंदर में उसको छुपा के रखें और उस पलक में उस चरण को छिपा के रखें, क्योंकि इस चरण की कृपा से मुझे परम धाम का दर्शन हुआ है। ये मामूली चरण नहीं है, 84 लाख योनि का कष्ट का निवारण करने वाला चरण है ये। इतना दर्द 84 कुंड के अग्नि में तपते हुए इस जीव को शीतलता प्रदान करने वाला तपस्वी चरण है ये। ऐसे चरण को मैं हृदय में धारण करना चाहती हूँ, अंतर आत्मा के आंख में छुपा के रखना चाहता हूँ। हे रजी महाराज, हे सदगुरु महाराज, चरण तुम्हारा जीवन नेत्र ग्रहूं। एने चरणे मुने थई छे सिद्ध, इसी चरण की कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। श्री इंद्रावती आत्मा के लिए इससे बड़ा चरण का कोई दूसरा कोई अर्थ ही नहीं है। श्री सतगुरु महाराज को याद करते श्री इंद्रावती आत्मा सांगो पांग शरीर को, एक एक अंगों को दर्शन करते हुए उस चरण में जैसे पहुंचते हैं तो स्वतः अपना संपूर्ण अहंकार की पुतला इस जीव के वजूद में जो भी है वहां जा करके सब जो है मर्जिंग हो जाता है। जैसे सागर में नमक पिघल जाता है, ऐसे ही ये चरण को याद करते ही मेरा संपूर्ण विकार जो है वो निर्विकार बन जाता है। मैं अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा क्रिस्टल क्लियर मेरा हृदय बन जाता है। ये मेरी ओर की कोई मेहनत नहीं है, ये तो सामने वाले चरण की कृपा है।
कि मुझे स्वतः इस चरण को याद करते ही पवित्र बन जाता हूं, निर्विकार बन जाता हूं। ये चरणे इन्हें चरणे मुझे मुने थई से सिद्ध। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा को डायरेक्ट सतगुरु महाराज का चरण का स्पर्श मिला, याद करती है। अब हम इसका व्यवहारिक पक्ष में जाएं। अभी हमने जो चिंतन किया वो वैचारिक पक्ष है। सबको इसका भाव श्री इंद्रावती के मार्फत, श्री इंद्रावती की पूरी तरह जीवन को आचरण को लेकर के, उसी चरण के कृपा से उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त किया, वो वैचारिक पक्ष को याद करते हुए हम अपने अभी इस अपने जमाने में ऐसा चरण हमको मिला। हमें ऐसा चरण मिला जो मुझे जिस तरह से आज श्री इंद्रावती आत्मा साक्षात सतगुरु महाराज की महिमा को गा रही है, चरण को गा रही है, क्या मेरे जीवन में ऐसा चरण मुझे मिला कि वही चरण से मुझे हो जाएगा? श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि मूल मिलावा से वो चरण ब्रज की धूल को, ब्रज के एक एक जो है प्रेममय भावमय उस धूल को पवित्र करते हुए श्री कृष्ण चरण से आज विश्व उस चरण धूल की महिमा गाते हैं। जब धूल की इतनी महिमा है तो चरण की कितनी महिमा है। वही चरण रास मंडल में बिल्कुल उस स्वरूप ही आनंददायी है, लेकिन उस शरीर को भी नचाने वाला जो चरण है, रास रमाने वाला जो चरण है, वही चरण तो आज खिजरा के नीचे मुझे प्राप्त हुआ। श्री इंद्रावती आत्मा के विवेक देखिए, उन्होंने कहा है ते मैं जो यूं करी विवेक करके कहा है दूसरा नंबर चौपाई में। तो विवेक क्या है, विवेचन क्या है? यही तो विवेचन है कि ये चरण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज के चरण, ब्रजराज के चरण होते हुए आज सदगुरु महाराज का चरण बन करके मुझे पूरा जीवन का रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त करा दिए। ऐसे स्वरूप के चरण में मैं कोटान कोट बलिहारी होना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, अपने जमाने के व्यवहारिक चरण में आपका हृदय में जो भी हमारा आस्था का केंद्र है, तो जीवन में जब तक इसी भाव से प्रत्यक्ष चरण का महिमा जब तक हृदय में स्थापित नहीं होता है, सुंदर साथ जी, जीवन में लज्जत नहीं आता है। हम वर्तमान रसस्वादन नहीं कर पाते। मैं बार बार यही कहता हूं, जब प्यासी जब पानी पीता है, शरबत पीता है, तो प्यास मिटने का आनंद उसको अभी होता है। भूख लगती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भूख मिटने की अनुभव अभी होती है, उसकी अनुभूति हम अभी ही प्राप्त करते हैं। तो क्या सदगुरु के चरण वर्तमान में हम खड़ा नहीं कर सकते? अपने लिए वर्तमान हमारे चरण नहीं है, उनकी सेवा करने को नहीं मिले, उन स्पर्श करने को नहीं मिलेगा। श्री इंद्रावती आत्मा ने ब्रज गोपियों में जब हम थे, श्री कृष्ण का चरण स्पर्श हुआ, सदगुरु महाराज के चरण स्पर्श श्री इंद्रावती आत्मा ने की। हे राजी महाराज, अगर मैं इंद्रावती की सहेली, अगर मैं ब्रह्म आत्मा में हूं, तो राजी महाराज मुझे जो चरण मिला हुआ है उसके पीछे जो पर्दा है, मेरे आंख की रोशनी में जो पर्दा है, मेरे में जो अज्ञान का पर्दा है, वो बिल्कुल हटा दीजिए, साफ करवा दीजिए। क्यों? चरण तुम्हारा जीवन नेत्र ग्रहूं। मैं वो चरण को अपने आत्मा के नेत्र में रखना चाहती हूं, लेकिन आपने डाला हुआ फरामोशी का पर्दा कभी रजगुण होकर के सताता है, कभी तमोगुण होकर के सताता है, कभी सात्विक अहंकार से सताता है। इस पर्दा और अहंकार के कारण मैं उस चरण का धूल अपने माथा पर लगा नहीं सकता। हे राजी महाराज,
मुझे ऐसा अखंड धन प्रदान करने वाला मेरा शाश्वत धामधनी का चरण मुझे वर्तमान अपने हृदय में कहां से बैठाऊं। येने चरणे मुने थई छे सिद्धा, मैं कब बोल पाऊं। श्री रावती आत्मा बोल रही है। श्री रावती आत्मा का अनुभव भी परम धाम से आई ब्रह्म आत्माओं के लिए परोक्ष अनुभूति है। श्री रावती आत्मा की सहेलियों को यह परोक्ष अनुभूति होगी, उनको तो प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी। इसलिए मैं ऐसे शब्दों से कब प्रार्थना कर सकूं। प्यारे सुंदर साथ जी, अपने निजी संपत्ति बनाना है। निजी संपत्ति मतलब अपने अनुभव की संपत्ति। इंद्रावती आत्मा के माध्यम से श्री राजी महाराज ने समझा दिए कि इस तरह से प्रकाश ग्रंथ से अपने आत्मा में प्रकाश पहुंचाओ। जो जीव जगाओ रे आई मोमो को रास प्रकाश से, प्रकाश से अपने पूरा का पूरा व्यक्तित्व को जगाना है। पहली नींद मुने सुंदरबाई दीद। देखिए, पहली नींद, पहला परम धाम का धन मुझे सुंदरबाई ने दीद। देखिए तो श्री राजी महाराज का प्रेरणा जरूर है, श्री श्यामा जी महारानी का आशीर्वाद जरूर है, लेकिन इंद्रावती आत्मा कहती है मुझे सुंदरबाई ने मेहनत की। क्यों? स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूहा देखन न खोल नूर जमाल, लेकिन फिर आवत मोह हृदय किया कि ने तेरा कौल फैलाल। हे इंद्रावती आत्मा, तेरा कौल फैला हाल। यहाँ पर नूरी तन से आकर के ये पंचभौतिक देह में बैठी हुई इंद्रावती सुरता को किसने मेहनत की? नूरी तन ने मेहनत की। नूरी तन तो प्रेरक शक्ति है, लेकिन मैं भूली हुई इस भवसागर के बीच में पंचभौतिक देह धारण करके, उस देह में कष्ट था, उस देह में दुख था, लेकिन कुछ से दुख को अनुभव किए बिना हम आए इतने काम ब्रह्मस्थली ने घर धाम करते हुए अपने जीवन को उन्होंने जागनी कार्य में समर्पित कर दिए। ऐसे श्री सुंदरबाई ने सर्वप्रथम मुझे परम धाम का धन प्रदान किए। सुंदर शाह जी अपने जीवन के सुंदरबाई को ढूंढे। अगर मिल चुकी है तो फिर ऐसे हम प्रत्यक्ष बनाएं कि उस चरण से हम एक सुध भी इधर उधर ना करें। उस चरण को ऐसे पकड़ें, सदगुरु चरण का क्षेत्र है जहां जाए सब शोक। अपना संपूर्ण शोक संताप को उस चरण में समर्पित करने की क्षमता बढ़ाएं। सभी उस चरण के उस ऐसा ज्ञानी चरण है, ऐसा विवेकी चरण है सदगुरु महाराज का। अपना सारा अज्ञान को जला के भस्म कर दे, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मान। ऐसा भाव और भक्ति के साथ अपने अपने आदर्श व्यक्तित्व के चरण को दर्शन करें और अपने ध्यान अवस्था में उस चरण के माध्यम से सदगुरु के चरण होते हुए, ब्रजराज के चरण होते हुए अक्षरातीत मूल मिला अपने परातम में उठें। और परातम के हृदय में जो चरण है, ओहो, श्री राज जी के उस मूलमिलावा के उस चौकी के ऊपर जो चरण है, मोमिन को तो यही खुराक है, आशिक का यही चरण खुराक है। वही परात्मा श्री राज जी के मेहर से हुकुम ने उस चरण को उठा के, उस चरण सहित उस हृदय को उठा करके आज धरती में वही चरण लेके आए हैं। अर्थात वही परात्मा सुरता धारण करके आज धरती में इस वजूद के अंदर, जीव जीव के अंदर सुरता वही चरण को लेकर के घूम रही है। लेकिन अज्ञान बस उस भूली हुई चरण को फिर तारतम द्वारा याद दिलाया जा रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, अपने सुरता में उठ जाएं और अपने परात्म शरीर को याद करें,
तो उस हृदय में तो बिल्कुल वही चरण है। उसी चरण की कृपा, रोशनी, दया से आज हमें अपना अस्तित्व का ख्याल हुआ, अस्तित्व का परिचय हुआ, अपने आप को अजर होने का, अमर होने का और शाश्वत होने का ऐसा जात्य स्मरण हुआ। अरे आनंद स्वरूप अपने आप को होने का, अब मुझे कोई संसार का आश्रय नहीं चाहिए, मैं धनी की हो गई हूं, उस चरण की हो गई। सतगुरु चरण का क्षेत्र है, बहुत महान चरण, कैसा लक्ष्यवान चरण है ये, आदर्शवान चरण है ये। उस चरण के ही महामती प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा, जब ये चरण ने स्पर्श किया हुआ खड़ाओं को लेकर अपने जागनी यात्रा में निकलते हैं, तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम अमराई घाट में विष की नदियां अमृत किनो कैसे, वही चरण के चरण धोया हुआ, उस चरण के चरणामृत से जब उन्होंने पानी छिटक दिए, पानी में छिटक दिए नदी में, तो विषयुक्त अमृत, विषयुक्त पानी अमृत बन गया। प्यारे सुंदर साथ जी, जब इस चरण को श्रद्धा और भाव से हम चरणामृत पीते हैं, तो क्या हमारे हृदय में नेगेटिविटी जो विषय है, नेगेटिविटी जो एक विचारधारा है, तो नकारात्मक जो एक शैतान है अंदर में, क्या हो रह सकता है? बिल्कुल नहीं रहेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, बस भाव से हम उस चरण में खड़े हो जाएं। और वास्तव में चरण क्या है? ये चरण है यददाचरति श्रेष्ठः तत्त देवे तरोजना। ये चरण जिस सिद्धांत में खड़ा है, उसी सिद्धांत को हम एक सेकंड भी न भूलें, वो सबसे बड़ा चरण का आश्रय है। इन्हें चरणे मुने थाई छे सिद्ध, पहले नींद मुने सुंदर बाई दीदा। प्यारे सुंदर साथ जी, एक एक चौपाई को आप अपने ध्यान अवस्था से उसको दर्शन कर सकते हैं। तो शुरू में इस आंख से पढ़िएगा, पारायण पढ़िएगा, उससे भी पहले अंगुली से पढ़िएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन चौपाई से हम, इसीलिए हम छोटे छोटे जब थे तो बिल्कुल बड़े बड़े अक्षर में ए बी अल्फाबेट सिखाया जाता था, फिर धीरे धीरे उसको छोटे अक्षर में लिखने के लिए स्मॉल लेटर में सिखाया गया। अर्थात हम उस वाणी को बड़ा बड़ा अक्षर से पढ़ते जाएं, शरीर लेवल से पढ़ते जाएं, शरीर को सीधा रखें, ध्यान से पढ़ें, धीरे पढ़ते पढ़ते उसका समझ से पढ़ें और अंदर आत्मा से पढ़ें। तो वैसे ही है जैसे स्मॉल लेटर को भी जोड़ जोड़ करके सिखाना है, जोड़ के लिखना, अर्थात तारतम्य मिला के लिखना। अर्थात ये चरण मेरे हृदय से लेकर के वर्तमान सद्गुरु जनों से होते हुए, फिर सद्गुरु के, साक्षात सद्गुरु के पास ये चरण का स्पर्श होते हुए, ब्रजरास के चरण को दर्शन करते हुए, उस दिव्य परमधाम की भूमि का जो चरण है, उस शाश्वत नूरमय चरण का दर्शन करते हुए प्रकाशित होना है। अपने हृदय में अब यही बैठाना है। ये पंचभौतिक देह, ये हृदय में पता नहीं परमात्मा के असीम कृपा से अनजाने में हम ये चरण का सूत्र रख दिए। अब तो होश में आया ना, अब तो बेशक इल्म आया ना अपने को। अब बेशक इल्म के आधार पर ये बेशक चरण को हृदय में रख करके अब अपने जीवन को ही चरणामृत बनाना है। हम अपने जीवन को ऐसे चरणामृत बनाएं जिसकी अंग अंग से समाज की सेवा हो और उससे समाज को शांति मिले। जेने दर्शने नेत्र ठरे अने बचन कहे ठरे अंग। इस चरणामृत पिए हुए इस शरीर से कोई अगर देखता भी हो तो उसको शांति मिले, ऐसा व्यक्तित्व को हम खड़ा करें और हमारे बोली से
उनके तहदिल से खुशी हो, इसका मतलब है वो चरण हृदय में रखने से इतना कोमल चरण है, इतना नरम चरण है कि हमारा आधा ध्यान उस हृदय में धनी के चरण, सदगुरु के चरण, वर्तमान चरण जो है वहां पर जब खड़ा होते हैं तो हमारा आधा शक्ति उस चरण में रहता है और उस चरण से प्रेम से चार्जिंग हुआ हमारा व्यवहार प्रेममय हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है और हमारा व्यवहार में कड़कपन कहीं नहीं रहेगा। तो अब कहते हैं कोमल चित्त कर लीजिए धनी तन रे वचन। अब इस मुखार बिंद से कोई भी वचन निकलता है तो उस चरण कृपा से ओत प्रोत हुए ऐसा बोली संसार से ऊपर उठने का काम करता है। उस बोली में लक्ष्य होगा, उस बोली में शांति, उस बोली में मिठास। ऐसे चरण की कृपा फैलते हुए हमारे अंग अंग में संचार हो रहा है, ये सदगुरु की कृपा है। ये बन्ने स्वरूपमा ज्योतज एक। फिर आइए अब दूसरे चौपाई से अपने ध्यान को और मजबूत बनाएंगे सुंदर साथ जी। बन्ने स्वरूप में ज्योत, श्री इंद्रावती आत्मा के लिए दो स्वरूप सामने में आ गया। हमने कहा है दो स्वरूप है, श्यामाजी सत्ता, श्यामाजी स्वरूप मूल मिलावा। श्यामाजी के अवतार ही सदगुरु महाराज है, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग है। और एक तो ऊपर नाम लिए सुंदरबाई, पहले नीदम मुनि सुंदरबाई दई, ये पहला चरण हो गया, पहला स्वरूप हो गया। और दूसरा है श्यामा जी का प्रेम। ओहो, दिव्य परम धाम से जुड़ा हुआ उस ईशक के संबंध प्रेम श्यामा जी स्वरूप है। ये बन्ने स्वरूपमा ज्योतज एक अच्छे। एक ज्योत श्री राज महाराज की कृपा, एक ज्योत श्री राज महाराज का ही हुक्म श्यामा जी सुंदरबाई के ऊपर। और देखते देखते हे राजी महाराज, आपके हुक्म ही श्यामा जी सदगुरु होते हुए मेरे हृदय तक वही सत्ता आ गया है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो इंद्रावती आत्मा से बन्ने स्वरूप का दर्शन हो गया श्यामा जी और सुंदरबाई। अब हम इसको व्यवहारिक पक्ष देखते हैं। अपने लिए बन्ने स्वरूप क्या हो सकता है? ये तो सैद्धांतिक बन्ने स्वरूप तो है ही, दो स्वरूप तो है ही, बन्ने मतलब दो। अब अपने मस्तिष्क में आइए, अपने ध्यान अवस्था में चौपाई को बार बार पढ़िए, मुख से पढ़िए, मन से पढ़िए, बुद्धि से पढ़िए, विवेक से पढ़िए और भाव और श्रद्धा से पढ़िए। बन्ने स्वरूप क्या दिखता है आपको? एक तारतम महामंत्र प्रदान करने वाले गुरु और दूसरा तारतम ज्ञान देने वाले गुरु, दोनों स्वरूप में एक ही राजी महाराज की शक्ति काम कर रही है। ये हमारा मानवीयकरण, इसमें ईश्वरीकरण नहीं है, ये मानवीकरण पहला हम सामने में सदगुरु के स्वरूप में देख रहे हैं कि बन्ने स्वरूप अर्थात तारतम महामंत्र प्रदान करने वाला स्वरूप, तारतम ज्ञान प्रदान करने वाला स्वरूप दो नहीं है। बन्ने स्वरूपमा ज्योतज एकज। कभी कभी इतना विवेचन न होने से बहुत हम नुकसान में पहुंचते हैं कि मंत्र गुरु और ज्ञान गुरु में हम दुविधा कर देते हैं। ऐसा ज्ञानी कभी नहीं कर सकता। उसके लिए बन्ने स्वरूप एकज थे। ये भी बहुत बड़ा इसका व्यवहारिक पक्ष धनी ने चौपाई तो दे रखे हैं, बस हमारा मनन चिंतन की गहराई को जब हम सोचते जाते हैं, समझते जाते हैं, व्यवहार में उतारते जाते हैं
तो बहुत कुछ जो है खजाना, और एक से एक खजाना वहां से निकलता है और हमें ऐसा अर्थ राज्य दे देते हैं कि दिल को प्रकाशित करता है, दिल को भाव से भर जाता है। हमें कितना आनंद आया कि श्री राज जी का स्वरूप कहाँ कहाँ होकर के मुझे काम कर रहे हैं, मेरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। ते मैं जोयूं करी विवेक, विवेक शब्द प्रयोग किया है। अभी अभी हमने इस शाश्वत विवेक प्रयोग किया कि अरे बनने स्वरूप तो ठीक है, सैद्धांतिक बनने स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा के जमाने में श्री इंद्रावती आत्मा ने इस तरह से लिए, आज मेरे जमाने में श्यामा जी स्वरूप, सदगुरु स्वरूप, श्री राज जी को आदेश को लेकर के मेरे मंत्र गुरु, मेरे ज्ञान गुरु होकर के मुझे श्री राज जी अपने परिचय दे रहे हैं। इंद्रावती करे बिनती तमे नीद दीदी मुने तारतम था की। ये विवेक कैसे जग गया? तारतम से जग गया। तारतम का अर्थ होता है अंधकार से तारने वाला। मैं कैसा अंधकार में था? मैं अपने आप को अलग समझता था और राज्य को अलग समझता था, लेकिन तत्वतः जब मैंने देखा तो श्री राज जी के चैतन्य नूर का नूर होते हुए मेरे परात्म का नूर सूरता से आज खेल में मैं खेल भी देख रहे हूं। ये तारतम्य मिला दिया कि ये खेल तो और कुछ नहीं है, राज्य का हुक्म जो है पर्दा के पीछे दिखा रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, एक एक चौपाई को आप इस तरह से और गहराई से और हृदय में प्रकाशित करते जाइए, आपको और दर्शन होता है। आगे कहा, मारो आसरो काई न हतो मारा धनी। इन चौपाई को, इन लिटी को बार बार पढ़िए। शिवाजी महाराज और कृपा करते हैं और मननशील बना देते हैं। मारो आसरो काई न हतो मारा धनी। आसरो का अर्थ होता है आश्रय। अपने आप को पूछे तो राजी महाराज, हे सुंदर सा, हमने आपका पूछे आश्रय शब्द हमारे हृदय में क्या काम करता है बताइए। आश्रय शब्द हमारे मस्तिष्क में क्या लेके आता है? हम आश्रित हैं। जरूर पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम आश्रय लेते हैं, भरोसा होता है। आज हम शरीर के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। बस आश्रय शब्द से आप चले जाइए, आप कहां तक जा सकते हैं जाइए। तो अपने आप को आत्मा परमात्मा श्री राज जी महाराज के परात्म स्वरूप में आपने तो अपने आप को बात तो बता दी। आहा, तो मैं तो परात्म स्वरूप में हूं, तो मैं तो राज जी का भरोसा होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो धन के भरोसा में हूं, मुझे इतना धन हो तो मुझे आनंद होगा, मेरा बाल बच्चे सब इसी धन के भरोसे सब जो है आनंद से रहेंगे। ये कितना बड़ा भ्रम मैं पाल कर रखा था। आज हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं? अपने विद्या के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने बल के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन बल विद्या जो है तब तक है जब तक राज्य का भरोसा है। राज्य के भरोसे रहे तो सब एक्टिव हो जाता है, लेकिन राज्य के भरोसे बिना के बल जो है वो अहंकार पैदा कर देता है, और राज्य के भरोसे बिना का धन जो है वो मोह पैदा कर देता है। कोई भी ऐसा वस्तु हमें प्रेम प्रकट नहीं कर सकता। गलती से हमने उल्टा भरोसा लिया, मोह माया अंधकार का भरोसा लिया है। इसलिए अब आज इस घड़ी से हम जग गए मान के चलिए। अब मुझे धनी का नाम का भरोसा, धनी का ध्यान का भरोसा, धनी में समर्पित होकर के हम भरोसा रख सकते हैं। एक तरफ ध्यान, एक तरफ भरोसा नहीं होता है। संपूर्ण गुणांग इंद्रियां उस भरोसे, जब हमारा भरोसा का ठिकाना पक्का हो जाता है, फिर तो जो है मेरा आंख भी
उनके ही दर्शन के लिए लालायित हो जाता है, मेरा कान उनके शब्दों के से लालायित हो जाता है। अभी तो हमने भरोसा ही उल्टा देखा है, रखा है, भरोसा धन में रखा, इसलिए प्रत्येक गुणांग इंद्रिय धन को इकट्ठा करने में खर्च हो रहा है। अंततोगत्वा धन का भरोसा तक कोई होता नहीं। हम अपने पद के भरोसे समाज में बोली चाली की भाषा होता है, पद कितने दिन के होता है। अज्ञान में हम पद में पैसा में आश्रित होने के कारण हमने अपने व्यक्तित्व को बर्बाद कर दिया है। आइए सुंदर साथ जी, धनी ने संकेत कर दिया, राज जी ने हमारे अंदर में संकेत कर दिया कि मारो आसरो काई न हतो। मुझे पता चला राजी महाराज, मेरा भरोसा तो एक आपके ऊपर है, मैं इसको कायम रखूंगा। मैं किसी भी परिवेश में, माया मुझे किसी भी चाल में उसके मोह को बढ़ा करके माया मुझे आपसे दूर करने की कोशिश करेगी, मुझे धनी ने ऐसी अक्ल ऐसे बुद्धि दे रखी है अभी के अभी, अब मुझे माया का मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और शून्य ऐसे नवगुण संपन्न इस माया को मैंने पहचान लिया, इसका हथियार को पहचान लिया मैंने। एहना आवदा अमृत रूप स्थल बल वल अकल अगिना कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल माया का 13 हथियार मुझे बिल्कुल समझ में आ गया धनी आपकी कृपा से। इसलिए मैं अब आपके भरोसा छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज के चरणों में। बिल्कुल धनी में समर्पित होकर के प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपने आप को पूछें कि वास्तव में क्या हम धनी में आश्रित हैं? क्या मैं सही अर्थ में राजीव के ऊपर भरोसा है मेरे को? अपने मस्तिष्क को ढूंढे। कल जा करके शारीरिक कष्ट आएगा, मानसिक कठिनाई आएगी, क्या मुझे राज्य के भरोसे में धैर्य धारण कर सकता हूं? अपने दीर्घ सूत्री उस समय में क्या बनेगा? प्यारे सुंदर साथ जी, मारो आसरो काई न हतो मारा धनी, पन मुने बन्ने स्वरूप दया कीदी घनी। बन्ने स्वरूप मेरा श्री श्याम जी सत्ता, श्री सदगुरु महाराज, दोनों स्वरूप ने मुझे बहुत बहुत धैर्य धारण करने को सिखाया। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा को अगर भरोसा के हिसाब से देखा जाए, उनके जीवन में भरोसा का शब्द अगर हम श्री इंद्रावती आत्मा को देखा जाए, पांच साल विदेश रही श्री इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर, लेकिन भरोसा सदगुरु के ऊपर है। लेकिन भरोसा का फल ये हुआ कि जैसे ही घर में पहुंचे, जैसे ही घर में पहुंचे, मुंह फिरा दिया। घर में 2 साल रहे लेकिन सदगुरु का भरोसा नहीं छोड़े। सुंदर साथ जी, मारो आसरो काई न हतो का प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं अभी तक से। अगर हमारे ऊपर मंत्र गुरु, ज्ञान गुरु इस तरह से मुंह फिराए, हमारी क्या दशा होती? भरोसा रखते हैं? नहीं महाराज, परमधाम की भक्ति छोड़ करके गोलोक के भक्ति चले जाएंगे। गौलोक के भक्ति भी छोड़ करके हम हो सकता है किसी अवतारी पुरुष के पीछे, चमत्कारी बाबा के पीछे हम भरोसा रखने शुरू करेंगे। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, सबके विश्वास करिए, शब्द इतना हल्का मत लीजिए। हो सकता है ये मन का रूप में भरोसा काम कर रहा था,
आत्मा से पहचान करके भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। श्रद्धा एक जगह टिके रहे, विश्वास हिले नहीं, धैर्यता बनी रहे, ये मामूली नहीं है सुंदर साथ जी। माया इतनी छलवाली है कि फिसला देती है। ये जैसे नदी को हम देखते रहें, एक जगह देखने की कोशिश करिए, लेकिन पानी के बहाव के साथ साथ हमारा नजरिया भी बदल जाता है और वो भी उसमें बह जाता है। ऐसे ही हमारा धैर्य 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 बोलते ही सदगुरु से अपना सद्भावना टूट जाता है। माया इतनी सूक्ष्म है प्यारे सुंदर साथ जी कि भरोसा ही उड़ा देता है। इसलिए बोल रहे हैं मारो भरोसो कहीं न हतो। क्या हमें बोल सक रहे हैं? कब बोलने को मिलेगा ये? कोई धनी परीक्षा दे, कोई धनी परीक्षा करें तो हमारा आश्रय टूटाने के लिए, हमारे श्रद्धा टूटाने, हमारी भक्ति टूटाने के लिए माया आगे आ जाए, हमारी परीक्षा ले माया कि मेरा सदगुरु के प्रति मेरा कितना भरोसा है, धनी के प्रति कितना भरोसा है। एक बार हिला को तो देख। जब आप बुलाओगे तो माया नहीं आएगी, माया आएगी नहीं, क्योंकि जिस घर में बत्ती जला हुआ है उसमें चोर नहीं घुसता है। बहुत मुश्किल है चोर को घुसने का। ऐसे जब आत्मसंवाद करेंगे अंदर अंदर माया के लिए, माया पता चलता है ये बहुत होश में है, इसको मैं पछाड़ नहीं सकता, इसको मैं गिरा नहीं सकता हूं, इसलिए माया दूर भाग जाती है। कहने के बाद इस संवाद में हम हरदम उजाला में रहें, अपने ध्यान अवस्था में रहें कि वास्तव में मारो आसरो कहीं हतो कि न हतो। हम राज जी को क्या जवाब देंगे? सेवा माहे न हती सरीख नव जानो मुने निदा दीदी के मकरिश। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा एक एक शब्द के ऊपर आप अपने ध्यान, अपने चिंतन में चले जा सकते हैं। बस हमने सोचा कि एक एक शब्दों के ऊपर सुंदर साथ को एक आवृत्ति तो हो गया, दूसरी आवृत्ति जो है आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन पेड़ जितना डालियां फैलाते हैं जड़ भी मजबूत होता है। हमारे जड़ से जागना है। प्रकाश किताब से अगर हम नहीं जगे तो फिर तो सुंदर साथ जी आगे जितने भी इमारत खड़ी होगी उसका कोई भविष्य नहीं रहेगा, उसका आयु बहुत छोटी रहेगी। थोड़ा सा माया का झोंके आ गई तो बनी बनाया जो इमारत बिना श्रद्धा बिना भक्ति के गिर के चकनाचूर हो जाता है, धनी से सुदूर चले जाते हैं। इसीलिए अंदर से जगें, घटाएं अपने जीवन में उन स्वरूपों को, हम कहाँ खड़े हैं। सेवा माहे न हती सरिक। श्री इंद्रावती अपना अपने तरफ से बोल रही है, धनी ने इतनी कृपा की, इतना कृपा की मेरे ऊपर, मैं सेवा माहे न हती सरिक, मैं सेवा में कभी उपस्थित होता ही नहीं था। नव जानो मुने नीद दीदी के मकरिश। पता नहीं राजी महाराज मेरे ऊपर क्यों इतना कृपा कर रहे हैं। इसलिए अब पता चला ये तो धनी की तरफ से बख्शीश है। धनी ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की, मैंने कुछ मेहनत नहीं किया। श्री इंद्रावती आत्मा इस तरह से अपने आप को देख रही है। अब आए हम भी अपने आप में देखें। एक एक चौपाई में इंद्रावती के पश्चात अपने अंदर देखने का होता है। सुंदर साथ जी अगर सही में अपनी जागनी चाहते हैं तो ये चौपाई का अर्थ जो है, जब तक हम वर्तमान अर्थ में नहीं लेंगे, रुक रुक करके अपने हृदय को नहीं झांकेंगे, आगे ऐसी परिस्थिति आई तो मेरी क्या दशा होगी। श्री इंद्रावती की तरह फांसी की सजाए धर्म के कारण होना पड़ा, जेल की यात्रा निस्वार्थ सेवा के बाद होना पड़ा, तो मेरा उस समय क्या स्थिति रहेगी। बहुत कठिन है परम धाम का अनुभव करना। सुंदर साथ जी इंद्रावती न चाहती नहीं है कि सुंदर साथ को इस तरह से भोगना पड़े, लेकिन हमें तैयारी तो जरूर रहनी पड़ेगी अपनी ओर से। ये सब निस्वार्थ सेवा का फल है। इतना बोलने का हिम्मत हम अभी बना के रखें। हालांकि राजी महाराज बहुत कृपालु है, बहुत बहुत दयालु है, वो स्थिति न भी आ सकती हो, लेकिन फिर भी माया भी, ये माया से अति बलवंती है। इसीलिए
सेवा माहे न हती, अपना योग्यता के विषय में चिंतन कर रही है, मैं सेवा में शरीक नहीं थी। इस जगह में हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम शिक्षा दे रहे हैं तो हम सेवा दे रहे हैं, हम धन के दान दे रहे हैं तो सेवा दे रहे हैं। अगर यहां भी खड़े होकर के देखना हो तो ये लीटी क्या कर रही है? मैंने कुछ सेवा नहीं की है। इस भाव से अपने आप को श्री राज जी के चरण में, सदगुरु के चरण में पहुंचाना, ये खाली मौखिक सेवा नहीं है, ये दिल की सेवा है। तरीका बता रहे हैं, नव जानो मुने निद दीदी के म करीश। कर्तव्य चितवनी जे सेवा करे, अबला गुण मोजल पर हरे। ते पणा मनसा बाचा कर्मना करी, अने दौड़ करे घनो बालपन धरी। पण जिहा लगे दया तमारी नव थाए, तिहा लगे सर्व तणानु जाए। ते पारखूं मैं जोयूं निर्धार, सात सकल न बचना विचार। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से कर्तव्य चितवनी जे सेवा करे, यानी ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा चिंतन का विषय है, इस तरह से भाव लेकर के कोई सेवा करता हो। और अबला गुण मोहजल पर हरे, अबला होकर के और मोहजल का गुण को त्याग करके, अबला होकर के मतलब बिल्कुल अपने आप को स्त्रियन हृदय से, एक समर्पित हृदय, एक पतिव्रता हृदय से, और दूसरा मोहजल का गुण को त्याग करके। मोहजल का गुण क्या है? दिखावा। मोहजल का गुण क्या है? काम क्रोध लोभ मोह से ओतप्रोत होकर के सेवा न करना, उसको परित्याग करके अगर कोई सेवा करता है। और तेपणा वह भी मन से, वचन से, कर्म से करता है। अने दौड़ करे घनु बालपना करे। दौड़ करे मतलब बिना आलसी, सचेत होकर के, जब सेवा एक बार धनी का नाम आते ही जो है अपने आप को मिटा दे, ऐसा दौड़ अगर कोई सेवा करता है, ये है पात्रता। लेकिन मैंने देखा, मैंने बहुत गौर के विचार किया, मैंने वेद शास्त्र उपनिषद को देखा, हे धामधनी, लेकिन पण जिहा लगे दया तुम्हारी न होता है, जब तक आपकी दया नहीं होती है ना, ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। तिहा लगे सर्व तणानु जाए। तणानु जाए का अर्थ होता है जैसे रस्सी आपने खींचा या रबर आपने खींचा, जैसे हाथ से फिसल गया तो वहीं पहुंचता है। ऐसे ही सब तो किया उपरोक्त क्वालिटी परिश्रम, लेकिन अगर आपकी दया न हो तो जहां की तहीं रहेगा ये कार्य करने वाला। इसलिए हे धनी, मैंने ये सब कुछ किया नहीं है, मेरे से कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आपकी दया को मैं महसूस करती हूँ कि आपकी दया ने ही मेरे को इस दर्जा में पहुंचा दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए तो प्रस्तुति सदगुरु को सामने में रख करके कितने भाव विभोर होकर के सदगुरु महाराज को भावना से जुड़े हुए। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा कहाँ गई, मेरे पीछे मेरा, सदगुरु ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे सुंदर साथ जी। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होने वाला है, पात्रता को तैयारी करना है। पण जिहा लगे दया तुम्हारी न थाए, तिहा लागे सर्व तणानु जाए। जो तो जैसा का तैसा होगा। ते पणा मनसा बाचा कर्मना करी, अने दौड़ करे घनु बालापणा घणी। मैं ते पारखू मैं जोयूं निर्धार। प्यारे सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 5 में कहा, मैंने बहुत अच्छे से परख लिया सदगुरु महाराज, आपकी दया के बिना, हेरा जी महाराज, आपकी दया के बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आप मेरे ऊपर दया करो, संत साथ को दया करो। साथ सकल न वचन विचार। मैंने संपूर्ण वेद शास्त्र के साथी लोगों को, ध्रुव को देखा, प्रहलाद को देखा, मीराबाई को देखा, चैतन्य महाप्रभु को देखा, सभी भक्तों को मैंने देखा। सभी ने मेहनत की, अपने अपने इष्ट ने उनके ऊपर दया की, तब उनका तपस्या में फल लगा हुआ है। हे राजी महाराज, मैंने तो कुछ भी तपस्या नहीं किया, कुछ भी साधना नहीं किया। अब मैं बस कृपा करो सो अमजतनी, सिखा मन देव सो अति घनी, ऐनी से ले सो हमारी सार, तो मोजलो तरसों पार। हे राजी महाराज, इसीलिए इस मोजल से पार होने के लिए तो आपकी दया का ही भरोसा है, आपकी कृपा का ही भरोसा है, मेरा और कोई भरोसा नहीं। न मेरे अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा है, न मेरे मन के ऊपर भरोसा है, न मेरे शरीर के ऊपर भरोसा है। शरीर तो अभी है, पता नहीं दूसरे सेकंड में क्या होगा, इससे क्या भरोसा करूं।
इस मन को क्या भरोसा करो, ये माया का छोटा लड़का है, माया जैसे जैसे कहती वैसे वैसे ही करेगा, इसलिए इसको भी मुझे ये सबको भूल जाना है। मुझे एक ही धाम धनी मेरे हृदय में, एक ही सदगुरु महाराज मेरे हृदय में रखना है, बाकी सबको भूल जाना है प्रभु। मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं। पूर्ण समर्पण हे राजी महाराज, मैं आपके शरण में हूँ। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपने स्वभाव को मजबूत बना सकते हैं, अपने भक्ति को मजबूत बना सकते हैं, और अपने जो भी राज्य के प्रति जो भावना है उसको समर्पण भावना से ही हम उसको मजबूत बना सकते हैं, बलशाली बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, और संसार का तूफान, माया को तूफान जो भी आए हमें हिला नहीं सके, ऐसे मजबूत बनना है, ऐसा सुंदर साथ बनना है। इस तरह से हम जीवन को धन्य बना सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 5 को दोहराते हुए अभी का मजल को विराम देते हैं। पणा जिहाँ लगे दया तुम्हारी नव थाए, पणा जिहाँ लगे दया तुम्हारी नव थाए, तिहाँ लगे सर्व तनानु जाए। ते पारखों मैं जोयो निर्धार, ते पारखों मैं जोयो निर्धार, साथ सकल ना बचन विचार, साथ सकल ना बचन विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।